हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देते हैं। 4m+6n इक्वल्स टू 54। हम यहाँ पे लिख देते हैं 4m+6n इक्वल्स टू कितना है आपका 54 है, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद में कितना 3m+2n इक्वल्स टू कितना हो जाता है 28। ये आपका इक्वेशन 2 हो जाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम a1/a2 मतलब a1 और a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये आपका 4 और ये 3 हो जाता है। उसके बाद में कितना b1 b2 हो जाता है। b1 b2 कितना है आपका 6 और ये हो जाता है 2। उसके बाद में कितना C1 और ये रहा आपका C2। C1 कितना है आपका 54। उसके बाद में C2 कितना है आपका 28। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट के लिए सिर्फ यही वैल्यू 4 आती है आपकी, तो हम ये 4 3 उसके बाद में कितना 6 और 2 निकाल लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस कितना 6 मल्टीप्लाइड बाई 3। 4 2 जा कितना हो जाता है 8 हो जाता है। 6 3 जा कितना होता है 6 3 जा 18। ठीक है, 18 में से 8 के कितना ये -10 आ जाता है आपका। ठीक है, उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, dx निकालते हैं। dx कितना हो जाता है आपका, सबसे पहले हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं। कांस्टेंट टर्म आपकी कितनी है 54 मल्टीप्लाइड बाई 28, सॉरी नीचे आ जाती है। उसके बाद में कितना x लेना है, मतलब इसका छोड़ के आपको y के वेरिएबल मतलब कौन सा 6 और ये आ जाता है 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 54 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस कितना 28 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये कितना हो जाता है 4 2 जा 8 हो जाता है। 5 2 जा 10 108 आ जाता है। 8 6 जा 48 4 कैरी ओवर। उसके बाद में 6 2 जा 12 12 और 4 कितना हो जाता है 16। ठीक है, 168। अब 108 में से 168, ठीक है, माइनस करना है बड़े नंबर को, बड़ा सा माइनस साइन है तो इसका क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 8 में से 8 गए 0, 6 में से 0 गए 6 और ये 1 में से 1 गए 0, मतलब कौन कौन सा -60 आ जाएगा। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, dy निकालना है। dy के लिए हम सबसे पहले क्या लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं। तो ये रही आपकी x की वैल्यू 4 और 3। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म कितना है आपका 54 और ये रहा आपका 28। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 28 माइनस कितना 3 मल्टीप्लाइड बाई 54। ठीक है, ये 112 हो जाएगा और ये कितना आ जाता है आपका 1 4 3 जा 12, 1 कैरी ओवर आ जाता है। 5 3 जा 15, 15 प्लस 1 कितना 16, मतलब 162। तो कितना 112 और -162 या कितना आ जाएगा आपका 50। ठीक है, ये -50 आ जाता है। अब उसके बाद में सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, x निकालेंगे। x का फॉर्मूला dx डिवाइडेड बाई डी। dx कितना है हमारा -60 है, ये -60। और उसके बाद में d की वैल्यू कितनी निकाली हमने -10 निकाली, ये माइनस माइनस कट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6 जा, मतलब x की वैल्यू हमारे निकल में आ गई। उसके बाद में y का फॉर्मूला dy डिवाइडेड बाई डी। dy हमारा कितना है -50 डिवाइडेड बाय कितना, ये -10। यही दोनों कट हो गए, मतलब 10 1 जा 10 5 जा, मतलब ये कितना आ गया आपका 5। मतलब हमारा जो m और n, ठीक है, हम उसके बाद में कितना आया 6 एंड 5। ठीक है, जो आपको वेरिएबल दिए रहते हैं आप उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी dm बोलोगे आप, यहाँ पे ये dm हो जाता है और ये आपका dn हो जाता है। ठीक है, नोट दैट पॉइंट, m और n जो आपके वेरिएबल रहेंगे आप वही लेंगे। इसके बाद में क्या हमारा इक्वेशन क्या है अभी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2 है। और उसके बाद में क्या x माइनस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं 3y इक्वल्स टू, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है। उसके बाद में कितना x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना है 1/2। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। सबसे पहले हमें क्या a1 a2 सबसे पहले वैल्यू ले लेते हैं। a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू है 1। उसके बाद में कितना b1 और b2, b1 कितना है आपका 3 और b2 कितना है आपका, y के साथ कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, 1/2 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में c1 और c2, c1 कितना है आपका 2 और c2 कितना है आपका 1/2। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d के लिए हमारा ये चारों की वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, तो ये हो जाता है 2 and 1 और ये हो जाता है 3 और ये माइनस कितना 1/2 आ जाता है। ठीक है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 and 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1।
तो ये कितना 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये -1 और ये -3 × 1 = 3, मतलब ये कितना आ गया आपका -4। ठीक है। अब x निकालेंगे, dx इक्वल्स टू कितना हो जाता है, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म आ जाती है, तो ये 2n 1/2 हो जाता है। उसके बाद में क्या, y के वेरिएबल कौन से है, कोइफिशिएंट है -1 एंड ये 2। ठीक है। उसके बाद में हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय -1/2 माइनस ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। ठीक है। क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कट हो जाता है, मतलब ये -1, ये -3 × 1 = 3 एंड ये 2। अब क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आंसर सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये -2 × 1 = -2 एंड यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 होता है, तो इसको 3 × 1 हम क्या करेंगे, 3 करेंगे, और यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 × 1 = 2, तो ये कितना हो गया आपका -5/2 आपका dx आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे। dy के लिए सबसे पहले x की वैल्यू लेते हैं, तो ये 2 और 1 आ गई। उसके बाद में कांस्टेंट टर्म आपकी 2 और ये कितना है 1/2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाता है, तो ये रहा 1 एंड 2 × 1 = 2, तो ये आ जाता है आपका -1। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, बाय क्रैमर्स रूल। ठीक है। हाँ, आप ये याद रखेंगे, जो भी आप डालते हो उसमें आपको ये क्रैमर्स रूल या फिर नॉर्मली एक्स भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। एक्स इक्वल्स टू कितना है हमारा, एक्स इक्वल्स टू डी एक्स डिवाइडेड बाई डी। dx की वैल्यू आपकी कितनी निकली थी, -5/2। ठीक है। उसके बाद में डिवाइड में क्या है हमारा, d कितना है -4। ठीक है। अब क्या होगा इसका, -5/2 सेम रहेगा और इसका डिवाइड टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 ऊपर में और -4 नीचे में आ जाएगा। दोनों तरफ माइनस है तो ये कट हो जाएगा, 5 × 1 = 5 और 4 × 2 = कितना हो जाता है आपका 8, मतलब 5/8 आपका पहला आया। उसके बाद में y निकालते हैं, तो y का आ जाता है dy डिवाइडेड बाई डी। dy कितना निकला है आपका -1 और d कितना निकला है आपका -4, तो ये दोनों आपके कट हो जाते हैं, मतलब ये कितना आ जाता है आपका 1/4। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन कितना आया, 5/8 और 1/4। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फास्ट में जा रहे लेकिन अच्छे से समझ के जा रहे हैं। ठीक है। और आपको जो भी क्वेरी या फिर डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो भी मेथड है हमारा उसके साथ मिलेंगे, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए टाटा बाय, शब्बा खैर टू ऑल ऑफ यू।